नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कांडपाल आज आपके सामने सामान्य विज्ञान की एक और नई क्लास लेके आ रहा हूँ। तो सामान्य विज्ञान में हम क्वेश्चन आंसर ही देख रहे हैं और रसायन विज्ञान हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और उसके अभ्यास प्रश्न हम देख रहे हैं। आनंद कांडपाल और पूजा मैम के द्वारा ये क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो इसमें जो देखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारे पास। तो निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किसे किया जा सकता है। तो ए बेरिलियम, बी लोहा, सी टंगस्टन और डी पैलेडियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी पैलेडियम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्लेडियम और निकल के प्रेजेंट में जो होता है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है, निकल तो दिया नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पैलेडियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पटाखे का विस्फोटन उदाहरण है। तो पटाखे का विस्फोटन उदाहरण है कह रहा है, तो किसका उदाहरण होगा पटाखे का विस्फोटन? वाष्पन का, वर्षण का, दहन का, अपघटन का। तो ये है जो उदाहरण होगा ना, वो होगा किसका? दहन का इज द करेक्ट आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो दहन का सबसे अधिक तन्य धातु है, गोल्ड है, टंगस्टन है, आयर है या क्या सिल्वर है? इन निम्नलिखित में से कह रहा है। तो गोल्ड सबसे ज़्यादा उसको पतली धातु तार के रूप में बदला जा सकता है, तो इसलिए क्या होगा? टंगस्टन जो है वो नहीं होगा, आयर भी नहीं होगा, और क्या नहीं होगा? और हमारे पास इसका आंसर होगा गोल्ड। गोल्ड इज द राइट आंसर। तो गोल्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ए गोल्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, Ca2SO4 SiO4 और 2CaSO4 H2O या CaSO4। तुमको बताया है, मैंने आपको बताया है पहले। जो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है वो CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। तो इनका फॉर्मूला ये है, रासायनिक सूत्र ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले उसमें टिक कर देते हैं। तो CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O एक ही यहाँ पर पर्टिकुलर आंसर दिया हुआ है, और हाफ H2O अगर होता तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता। उर्वरक के रूप में निम्नलिखित में से प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो उर्वरक के रूप में भी हमने बहुत से क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो किससे प्रयुक्त नहीं किया जा सकता कह रहा है? तो अमोनियम सल्फाइड, क्योंकि सल्फर और सल्फाइड को नहीं किया जा सकता, क्योंकि फास्फेट और सोडियम वगैरह और फास्फोरस वगैरह जो होते हैं वो इनके रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? जो हमारे पास उर्वरक के रूप में। मगर जो नहीं पाया जाता है वो सल्फाइड होता है। सल्फेट भी पाया जाता है, अमोनियम सल्फेट, मगर अमोनियम सल्फाइड नहीं पाया जाता है बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वनिष्ठ है या कॉमन है? ये सभी द्विपरमाणुक हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन द्विपरमाणुक कहाँ है बेटा? ये तो गलत है। तो कौन सा कॉमन है कह रहे हैं? कमरे के तापमान में ये सभी गैसें हैं। तो ये कमरे के तापमान पर गैसें हैं, ये सही है। ये सभी रंगीन है, रंगीन कहाँ होती हैं? दिखती नहीं है। इन सभी की अभिक्रियाशीलता एक समान है? नहीं, कैसे हो जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमरे के ताप पर ये सभी क्या हैं? गैसें हैं। इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कमरे के तापमान में ये सभी गैसें हैं, इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं, बी होगा इसका आंसर। कमरे के तापमान पर सभी गैसें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जल की स्थायी कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता? किस विधि द्वारा स्थायी कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता? तो उबाल कर, आयनन विनिमय विधि द्वारा, या कोलगान विधि द्वारा, या धोने के सोडे के साथ अभिक्रिया करके। तो ये रासायनिक विधियां जितनी भी हैं उनसे स्थायी कठोरता को दूर तो किया जा सकता, मगर उबाल कर एक भौतिक विधि है और इसमें हम क्या नहीं कर सकते हैं? स्थायी कठोरता को दूर नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उबालकर इज द राइट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो हीरे में सभी कार्बन कार्बन एकलबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, और ग्रेफाइट परतों वाली संरचना जिसमें परतें कमजोर वांडरवाल बलों द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। सी, ग्रेफाइट की परतें कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय वलयों द्वारा बनती है, और डी है, ग्रेफाइट की परतें कार्बन कार्बन द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि ग्रेफाइट की परतें कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। ये है ना, ये वाला ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि ग्रेफाइट की परतें कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं, जबकि आपस में वो षटकोणीय बनाती हैं, जो षटकोणीय शेप या कहें कि आकार बनाती हैं, मगर कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं, कार्बन ग्रेफाइट की परतें उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन के उस रूप के बारे में जिसे हीरा कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? यह ग्रेफाइट से कठोर होता है, सही है। इसमें कार्बन की उतनी प्रतिशतता होती है जितनी की ग्रेफाइट में, ये सही नहीं है। यह ग्रेफाइट से अधिक विद्युत सुचालक है, नहीं, ये तो विद्युत का कुचालक है, और ग्रेफाइट जो एक अपवाद है, ठीक है, जो विद्युत का सुचालक होता है। इसमें ग्रेफाइट से कार्बन की दूरी सभी दिशाओं में, इसमें कार्बन से कार्बन की दूरी सभी दिशाओं में अलग अलग होती है। तो कार्बन से कार्बन की दूरी सभी दिशाओं में अलग अलग होती है, तो ये भी सही है। मगर जो सही नहीं है कह रहा है, यह ग्रेफाइट से अधिक विद्युत सुचालक है, क्योंकि ये तो कुचालक होता है विद्युत का। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी या विजातीय भी जिसको कहते हैं मिश्रण है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूध, सिरका, सोडा वाटर। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है दूध, क्योंकि दूध में क्या होता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, दूध जो है उसमें मिक्सचर होता है, वो सिरका सॉल्यूशन, सोडा वाटर सॉल्यूशन, मगर दूध मिक्सचर होता है, तो इसीलिए क्या कहा है उसे विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अगर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें जो आंसर था क्या था? दूध था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था होगी? NO में कितनी होगी? +2। NO2 में, NO2 में हो जाएगी +4, सॉरी +4, और यहाँ हो जाएगी N2O में कितनी हो जाएगी? 2 से 2 कट हो गया, +1, और N2O5 10/25। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या डी वाले में होगी, वही 5। ठीक है, 5 ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है उसकी N2O5 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, N2O5 इज द राइट आंसर। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा किसी क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।